बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बीफ पुलाव की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो ज़रूर कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार से बीफ पुलाव को। यह मैं सबसे पहले यखनी बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी बीफ शामिल कर दिया कुकर के अंदर और इसके अंदर अब बाकी की चीज़ें शामिल करूँगी मैं, नोट डाउन कर लें। यहाँ मैं 1 टीस्पून सौंफ, 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर दूंगी इसके अंदर। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूंगी धनिया 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, काली मिर्च 8 से 10, दालचीनी के 2-3 टुकड़े, 6-7 लौंग और तेज़पात के 2 पत्ते। यहाँ पे मैं 2 पीस लहसुन के शामिल कर दिए हैं, साबुत ही शामिल किया है, इनको धो के शामिल कीजिएगा। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज बड़े पीसेस मैंने शामिल कर दिए हैं। यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है। अगर नमक चेक कर लेंगे, चावलों में शामिल करना हो तो हम फिर और शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं तकरीबन 6 गिलास पानी के शामिल कर दिए इसके अंदर। और अब मैं प्रेशर को बंद कर दूंगी और इसको 15 मिनट के लिए स्टीम देंगे। 15 मिनट के बाद हमारी यखनी रेडी हो गई है। पैन के अंदर मैंने 1 कप ऑयल शामिल कर दिया है। अब मैंने इसके अंदर 1 मीडियम प्याज काट के शामिल कर दी है। यहाँ जो मैंने लहसुन साबुत शामिल किया था यखनी के अंदर, उसका मैंने लहसुन सारा निकाल लिया है, छिलके फेंक दिए हैं। उसको आप हल्का सा प्रेस करेंगे तो सारा लहसुन निकल आएगा। अब मैं मसाले शामिल कर रही हूँ, जिसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी, हाफ़ टीस्पून धनिया और हाफ़ टीस्पून नमक शामिल किया है। 2 टीस्पून नमक ऑलरेडी मैं यखनी में शामिल कर चुकी थी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। और अब इन सारे मसालों को भून लेंगे अच्छी तरह। यहाँ पे मसाला सारा भुन गया है। अब मैंने इसके अंदर गोश्त को शामिल कर दिया है और गोश्त को शामिल करके मसाले के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेना है। गोश्त हमारा अच्छे से पक गया है और अब इसको 2-3 मिनट तक मैंने अच्छे से भून के फिर आपको मैं बताती हूँ कि अगला स्टेप क्या करना है हमने। गोश्त भुन गया है। अब मैं यखनी शामिल कर रही हूँ यहाँ पे 5 गिलास, क्योंकि 3 गिलास चावल हैं हमारे। यहाँ पे टोटल 5 गिलास यखनी शामिल कर दी है मैंने। यहाँ पे मैंने 3 गिलास बासमती राइस लिए थे और उनको आधा घंटा पहले भिगो दिया था। यखनी बहुत अच्छे से बॉईल हो रही है। अब मैं इसके अंदर भिगे हुए चावलों को शामिल कर दूंगी। पानी मैंने स्ट्रेन कर दिया था और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेहतरीन पुलाव बनाने की आपको एक टिप दे रही हूँ, नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। आप हमेशा पानी को, यखनी को चावलों से 1 इंच ऊपर रखें, बेहतरीन राइस बनेंगे आपके। यहाँ पे यखनी ड्राई होना शुरू हो गई है। बहुत हल्के हाथ से इसमें चम्मच हिलाना है, ज़्यादा चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना वरना चावल टूट जाते हैं। तकरीबन यखनी सारी ड्राई हो गई है और अब मैं चावलों को दम पे रख दूँगी हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। चावलों को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पुलाव हमारा बनके रेडी हो गया है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चावलों को हमेशा साइड से निकाला करें जब डिश आउट करना हो, उससे चावल टूटते नहीं हैं। तो ये भी एक टिप है, ज़रूर इसको याद रखिएगा। और बेहतरीन खिले खिले से पुलाव हमारा रेडी हो गया है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मज़ेदार सा बीफ पुलाव डिश आउट कर दिया है। आप इसको रायते के साथ, बूंदी के रायते के साथ एंजॉय करें। मैंने यहाँ पे बूंदी का रायता बनाया हुआ है और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।